नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 दिसंबर 2024 को हुई विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने के लिए 6 सूत्री एक सहमति पर हस्ताक्षर किए। यह वार्ता दोनों पक्षों ने इसे सार्थक चर्चा के रूप में देखा, जिसमें सीमा विवाद और आपसी विश्वास पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सहमति जताई कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमा विवाद का समाधान द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल असर न डाले। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवादों को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया था। जी हाँ, इस वार्ता में दोनों देशों ने 2005 में हुए समझौते के अंतर्गत तय किए गए राजनीतिक दिशा निर्देशों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। जी हाँ, यह दिशा निर्देश सीमा विवाद को निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से हल करने का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव को कम किया जा सके। जी हाँ, विशेष रूप से दोनों देशों ने सीमा पार सहयोग को बढ़ाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की। इसमें भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए तिब्बत यात्रा को फिर से शुरू करना, नाथुला सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करना और सीमा पार नदी परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। जी हाँ, यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी दृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के इतिहास को देखते हुए यह समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह न केवल सीमा मुद्दों पर समझौते के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग के नए अवसरों की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। जी हाँ, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग के बढ़ने से दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक भविष्य की राह खुल सकती है। जी हाँ, इन सहमतियों के माध्यम से दोनों देश यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के साथ शांति और सहयोग के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, भारत और चीन के बीच यह संवाद दोनों देशों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि यदि इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाते हैं तो भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते एक नई स्थिरता और साझेदारी की ओर बढ़ेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।